चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो लैटिन मैगजीन लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, इनके ऊपर दो केस लॉ कंक्लूजन। ठीक है, देखिए ये जो दो मैगजीम हैं, डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम, ये कोर्ट को हेल्प करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कंपनजेशन पे करना है या नहीं। ठीक है, बेसिकली ये प्रिंसिपल लगाकर कोर्ट ये चेक करती है कि जिस पर्सन ने सिविल सूट फाइल करा है कंपनजेशन लेने के लिए, उसको कंपनजेशन देना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये लिखी ये लाइन, दिस प्रिंसिपल हेल्प कोर्ट टू डिसाइड व्हेन कंपनसेशन शुड बी अवॉर्डेड। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है। डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है कि डैमेज हुए हैं, मतलब किसी का कुछ नुकसान हुआ है लेकिन उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। मतलब नुकसान हुआ है बिना लीगल राइट वायलेट हुए। लीगल इंजरी का मतलब लीगल राइट वायलेशन। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, लीगल इंजरी मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट। मतलब किसी का नुकसान हो गया है लेकिन उसका लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये होता है डेमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया इस केस में उसको कोई भी कंपनजेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। अभी हम इसको समझते हैं डिटेल में। दूसरा है इंजूरिया साइन डेमनम, मतलब यहाँ पर लीगल राइट तो वायलेट हो गया है लेकिन एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, ना कोई कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है बेसिकली, बट आपका राइट वायलेट हो गया, तो यहाँ पर कंपनजेशन मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको कंपनजेशन तभी मिलेगा जब आपका लीगल राइट वायलेट हो रहा है। अगर लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है तो कंपनजेशन नहीं मिलेगा। हम इसको यहाँ पर प्रिंसिपल लिख देते हैं, ये लाइन आप याद रखिएगा बस। कंपनजेशन will be awarded only for violation of legal right। जब किसी इंसान का लीगल राइट वायलेट होगा तभी ही उसको कंपनजेशन मिलेगा। अगर लीगल राइट वायलेट हो रहा है और उसको डैमेज, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, फिर भी मिलेगा। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए, डेमनम साइन इंजुरिया, मतलब डैमेज साइन का मतलब होता है विदाउट और इंजुरिया का मतलब होता है इंजरी। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कन्वीनियंस के लिए। साइन का मतलब होता है विदाउट, विदाउट डैमेज। डेमनम का मतलब होता है डैमेज। इंजुरिया का मतलब होता है लीगल इंजरी। ठीक है, मतलब डैमेज हुआ है लेकिन कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। ठीक है, इट मीन्स एक्चुअल लॉस सफर्ड विदाउट वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट। ठीक है, 10, और क्योंकि लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है इसलिए कोई लीगल रेमेडी भी नहीं मिलेगी। अब इसका एग्जांपल आप देखिए, ग्लोचेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है उसका एक स्कूल चल रहा होता है, डिफेंडेंट उसी स्कूल के पास में एक और स्कूल खोल लेता है, जिसकी वजह से जो पहले वाला स्कूल का मालिक है उसको नुकसान होता है। ठीक है, आधे बच्चे इधर से उधर आ जाते हैं। तो ये जो प्लेंटिफ है ये केस फाइल कर देता है, बोलता है कि ये जो दूसरे आदमी ने नया स्कूल खोला है मेरे पास, उसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझे कंपनसेशन दो। तो कोर्ट बोलती है कि हाँ, नुकसान तो आपको हो रहा है, आपके आधे बच्चे उधर चले गए, मान लेते हैं। ठीक है, आपको पैसे का भी नुकसान हो रहा है, बट आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। वो जो सामने वाले ने वहाँ पर स्कूल खोला, वो अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा है, उसने कुछ गलत काम नहीं करा, वो इलीगल नहीं है। हर इंसान के पास अधिकार है कि वो अपना स्कूल खोल सकता है अगर वो पूरे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करे तो। और किसी भी रूल्स और रेगुलेशन में ये नहीं लिखा है कि आपको एक स्कूल के पास दूसरा स्कूल नहीं खोलना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका नुकसान हो रहा है, जो पहले स्कूल वाला है, जिसकी पुराने स्कूल है, उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन
उसका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने वाला कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो पहले स्कूल वाला है, जो पुराने स्कूल वाला है, उसको कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिला। देखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट द ओपनिंग अ competing स्कूल वाज लॉफुल, मेयर फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू competition इज नॉट एक्शनेबल अनलेस द लीगल राइट इज वायलेटेड। इससे प्रिंसिपल ऑफ डेमनम साइन इंजुरिया स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पर डैमेज तो हो रहा था, उसको उसको पैसों का नुकसान हो गया, आधे बच्चे उधर चले गए थे, लेकिन कोई भी उसकी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया। और इलस्ट्रेशन देख लीजिए, एक आदमी ने दूसरे आदमी की दुकान के पास में एक और दुकान खोल दी, सेम टू सेम। अब उसके दुकान पे आधे लोग आ रहे हैं, अब वो केस फाइल नहीं कर सकता भाई, दुकान खोलने का अधिकार सबके पास है। सिमिलरली एक ने टैक्सी बिजनेस स्टार्ट कर दिया दूसरे के पास, अब जो पहला पुराना वाला वो केस फाइल नहीं कर सकता। ए सेल्स गुड एट अ चीपर प्राइस कॉजिंग लॉस टू कॉम्पिटिटर, लॉ अलाउस फेयर कॉम्पिटिशन, नो रेमेडी। ठीक है, पढ़ लीजिए, ये इलस्ट्रेशन कुछ भी खास नहीं है इसमें समझाने लायक। इंजुरिया साइन डेमनम। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इंजरी तो हो रही है, इंजरी मतलब लीगल राइट वायलेट हो रहा है। इंजुरिया मतलब लीगल राइट वायलेट हो रहा है विदाउट डैमेज, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है पर लीगल राइट वायलेट हो रहा है। ठीक है, इसके वो एक एग्जांपल से समझते हैं, केस लॉ से समझते हैं, एशबे वर्सेस वाइट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है कि एक आदमी वोट करने जा रहा होता है, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वोट नहीं देने देती है। अब यह आदमी जिसको वोट देने जा रहा था वो जीत जाता है बिना इसके वोट के। तो अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं। जिस आदमी को अरेस्ट किया गया, जिसको वोट देने से रोका गया, उसने सामने ऊपर पुलिस के ऊपर केस फाइल कर दिया कि मुझे इन्होंने वोट नहीं देने दिया। ठीक है, तो इसने पुलिस के ऊपर जैसे ही केस फाइल करा तो पुलिस ने ये बोला कि ठीक है, मानते हैं कि हमने आपको वोट नहीं देने दिया, बट आपका इससे कुछ नुकसान तो हुआ नहीं। आप जिसको वोट देने वाले थे वो तो बिना वोट के जीत गया, बिना आपके वोट के जीत गया, तो आपको नुकसान कहाँ हुआ? कोर्ट ने बोला नहीं, नुकसान हुआ कि नहीं ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि इनका लीगल राइट वायलेट हुआ है, क्योंकि आपने इनके लीगल राइट का वायलेशन किया है। कौन सा लीगल राइट? आपने इनको राइट टू वोट एक्सरसाइज नहीं करने दिया है लॉफुली, तो मान लेंगे कि आपने लीगल राइट इनका वायलेट करा है, और इसी वजह से अब आपको डैमेज तो पे करना पड़ेगा। भले ही इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ना तो इनको पैसों का नुकसान हुआ है, मान लो 1 मिनट में छोड़ दिया, फिर भी पेमेंट करना पड़ेगा, हो कम करना पड़ेगा बट करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर लीगल राइट वायलेट हो गया, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिसको वो वोट देने जा रहा था वो बिना उसके वोट के जीत गया, तो नुकसान तो हुआ ही नहीं। फिर भी कोर्ट ने इसमें डैमेजेस दिलाया। ठीक है, रॉन्गफुली, अब कुछ और इलस्ट्रेशन देख लेते। ए रॉन्गफुली प्रिवेंट्स बी फ्रॉम एंटरिंग हिज ओन प्रॉपर्टी इवन इफ बी सफर्स नो फाइनेंशियल लॉस एक्शनेबल। ठीक है, आपके घर में कोई आता है, 5 मिनट घुस जाता है और वापस निकल जाता है, आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। अब वो बोलेगा कि मैंने कुछ करा थोड़ी, मैं तो घर में घुसा और मैं निकल गया, मैंने ना तो इनके घर में चिल्ला चोट करी ना कोई चीज़, थोड़ी मैं नॉर्मली गया और निकल गया। तो कोर्ट बोलेगी नहीं, क्योंकि आप बिना परमिशन के इनके घर में घुसे हो, आपने इनका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट कर दिया, बस इतना ही सफिशिएंट है। आपको अब इनको डैमेजेस देना पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा। यह मैटर नहीं करता कि आपने अंदर जाके कुछ किया या ना किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट वायलेट हुआ है। ठीक है, तो इंजूरिया साइन डेमनम का प्रिंसिपल ये होता है कि यदि आपने किसी का लीगल राइट वायलेट कर दिया और भले ही उससे किसी सामने वाले को डैमेज नहीं पहुंचा हुआ होगा, फिर भी आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस रॉन्गफुली डिटेन्स पर्सन फॉर फ्यू मिनट्स इवन विदाउट फाइनेंशियल लॉस, लीगल राइट वायलेटेड। 5 मिनट के लिए पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया बिना कोई रीज़न के, बिना कोई जस्टिफिकेशन, उससे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा आपको। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो गई, बेइज्जती हो गई, घर वालों के सामने खरीदा, दोस्तों के सामने आपको पकड़ा पुलिस ने, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस वाला आया, उसने 5 मिनट पकड़ा आपको, हथकड़ी लगाई, और बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये तो कोई और आदमी है, उसने आपको हाथों हाथ छोड़ दिया, किसी ने ये बात नहीं देखी, ये बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पे हुई थी। आप वो पुलिस वालों पे केस फाइल कर सकते हो और आपको कंपनसेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है।
आपकी राइट टू लिबर्टी वायलेट हुई है यहाँ पर। भले ही आपको उससे कोई डैमेज नहीं हुआ, आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं हुए, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट फिर भी पुलिस वाले को आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। ए रॉन्गफुली ट्रेसपासेस ऑन बीस लैंड विदाउट बट कॉजेज नो डैमेज स्टिल एक्शनेबल। एक्शनेबल मतलब आप केस फाइल कर सकते हो, जीत सकते हो। ठीक है। सिमिलरली एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बिना लीगल प्रोसीजर फॉलो करे उसकी नौकरी से निकाल दिया। अब जिसको नौकरी से निकाला उसको दूसरी जगह नौकरी मिल गई, फिर भी वो केस फाइल कर सकता है और बोल सकता है कि भाई मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ था, वहाँ पर बिना लीगल प्रोसीजर फॉलो किए बिना मुझे निकाला गया था। ठीक है। डिफरेंसेस देख लीजिए। डेमनम साइन इंजरिया, इंजरिया साइन डेमनम। जनरली ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट में आता है, तो इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। देखिए, डेमनम साइन मतलब डैमेज, साइन मतलब विदाउट, इंजरिया मतलब लीगल इंजरी। तो डैमेज विदाउट लीगल इंजरी है ना, क्योंकि ये लीगल इंजरी नहीं हुई है, मतलब लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, इसलिए कोई रेमेडी भी नहीं मिलेगी। लॉस ड्यू टू कॉम्पिटिशन, इसका एग्जांपल साइन इंजुरिया साइन डेमनम मतलब लीगल इंजरी हुई है, साइन मतलब विदाउट, डेमनम मतलब डैमेज, मतलब लीगल इंजरी हुई है विदाउट एक्चुअल डैमेज। इसमें आपको रेमेडी मिलेगी, आपको पैसा कंपनसेशन मिलेगा अगर आपका लीगल राइट वायलेट हो गया है तो। ठीक है। डिनाइल ऑफ राइट टू वोट। इंपॉर्टेंस क्या है? अननेसेसरी लिटिगेशन प्रिवेंट करता है, लीगल राइट प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन बैलेंस, डिस्टिंग्विशेस मोरल रॉन्ग फ्रॉम लीगल रॉन्ग। ठीक है। कंक्लूजन यही लिखना है जो हमने लिखा है कि डेमनम साइन इंजरिया मतलब डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट, इट इज़ नॉट एक्शनेबल, मतलब आप केस फाइल नहीं कर सकते हो अगर आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो, और अगर आप कर भी दोगे तो आप जीतोगे नहीं। ठीक है। दिस प्रिंसिपल फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ए लीगल लाइबिलिटी डिटर्मिनेशन इन टोर्ट लॉ। ठीक है। एक बार और समराइज कर देते हैं इसको पूरा। डेमनम साइन इंजरिया मतलब डैमेज बिना लीगल राइट के वायलेशन में, यहाँ पर आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इंजरिया साइन डेमनम मतलब आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। ठीक है। ये दो केस लॉज आपको याद रखना है क्योंकि यही आपको पूरा कंसेप्ट भी समझाएंगे और मार्क भी दिलाएंगे। ग्रोचेस्टर ग्रामर स्कूल केस, एशबे वर्सेस वाइट। चलिए विद दैट ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अच्छा, नोट्स सारे डिस्क्रिप्शन में रहते हैं पहले से ही, मैं ये बताना भूल जाता हूँ वीडियो में, तो आप वहाँ पर देख लिया करें।